हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएच स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, चल रही है टेंस की सीरीज और टेंस की सीरीज में आज मैं लेकर के आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य को। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से निगेटिव सेंटेंस के रूल को और सीखते हैं कि कैसे हम हिंदी से अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अब शुरू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हमने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि नकारात्मक वाक्य यानी कि जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि जैसे देखिए मैंने लिखा है कि मैंने खाना नहीं खाया है। दोस्तों, परफेक्ट टेंस जिसमें कि बात कंप्लीट हो चुकी होती है और उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं या ये शब्द आते हैं। तो जैसे यहाँ पे आया हुआ है नहीं खाया है, यानी कि अभी नहीं खाया हूँ, बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर इसको मैं पॉजिटिव में कहता तो होता मैंने खाना खा लिया, यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ। नेगेटिव है यानी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये हो गया नकारात्मक वाक्य, यानी कि मैंने खाना भी नहीं खाया है। एक दूसरा वाक्य ऐसे ही देखते हैं, लिखा है कि वह लखनऊ नहीं पहुँच चुका है। चुका है शब्द से पहचान हो गई। हाँ, इस तरीके के जो सेंटेंस मिलेंगे जिसमें चुका है, चुकी है, चुके होंगे वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और नहीं शब्द से पहचान हो गई कि ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि इसके लिए जो रूल है यानी कि जो नियम है वो हिंदी से अंग्रेजी बनाने का वो क्या है। तो नियम है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। सबसे पहले जो वाक्य का कर्ता है उसको लिखेंगे, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जो कि हैज और हैव, उनमें से कोई एक जो कि हमारे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अकॉर्डिंग होगी। अगर हमारा कर्ता एक वचन का है तो हैज का प्रयोग, और अगर कर्ता बहुवचन का है तो हैव का प्रयोग। इसके बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे नहीं के लिए। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि जो क्रिया है, क्रिया का तीसरा रूप यूज किया जाएगा। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट या फिर जो अदर वर्ड्स हिंदी के सेंटेंस में बच रहे होंगे उनका हम प्रयोग करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, चलिए इसको सीख लेते हैं इन दोनों ट्रांसलेशन को अंग्रेजी में करके कि किस तरीके से इस नियम के आधार पर हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि मैंने खाना नहीं खाया है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैंने, यानी कि मैं, सब्जेक्ट के रूप में मैं, आई। तो सब्जेक्ट के लिए मैंने लिख दिया क्या? आई। फर्स्ट वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि मैंने के लिखा आई। अब आई है तो सिंगुलर, लेकिन इसके साथ में हमें हैव का प्रयोग करना होता है। सिंगुलर होते हुए भी इसको प्लूरल में माना जाता है। तो आई के साथ में यूज हो गया हैव। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिया और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख ली, यानी कि हैव का प्रयोग कर दिया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नॉट। आई हैव नॉट। अब नॉट के बाद में कह रहा है वर्ब यानी कि क्रिया। तो क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया हमारी क्या है? नहीं खाया, यानी कि खाना। खाना की अंग्रेजी होती है ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन। आई हैव नॉट ईटन, क्या नहीं खाया है? तो ऑब्जेक्ट में बच रहा है कि खाना नहीं खाया, यानी कि फूड नहीं, भोजन नहीं किया है। तो हो जाएगा आई हैव नॉट ईटन द फूड। और इस तरीके से ये इस सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरण हो गया, यानी कि हमने इसका ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से इस नियम के आधार पर कर लिया। उस पूरे तरीके अगर पूरे सेंटेंस को पढ़े तो हो जाता है आई हैव नॉट ईटन द फूड, यानी कि हमने अभी भोजन हमने भोजन नहीं किया या हमने खाना नहीं खाया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अब एकदम आसानी से क्लियर हो गया होगा कि यह जो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। चलिए एक और सेंटेंस है, इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसका अनुवाद हो रहा है। दूसरा सेंटेंस था जो हमने भी यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि वह लखनऊ नहीं पहुँच चुका है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। और हम जानते हैं कि ही यानी कि वह, ही सीट जो होगा वो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़, ही हैज। इसके बाद में नॉट का प्रयोग है तो लिख दिया नॉट, ही हैज़ नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं पहुंच चुका है तो पहुंचने की अंग्रेजी होती है रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म हो जाता है रीच्ड। ही हैज़ नॉट रीच्ड, कहाँ नहीं पहुंचा है? लखनऊ, रीच्ड लखनऊ।
और इस तरीके से दूसरा सेंटेंस भी हमारा बहुत ही आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में बन गया। यानी कि इस नियम के आधार पे जो हमने नियम अभी यहाँ पे लिखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव का नियम, और इसके आधार पर हमने ट्रांसलेशन को बहुत ही आसानी से कर लिया है। पिछले वीडियो में भी हमने आपको समझाया था कि बस हमें टेंस को पहचानना है, सेंटेंस की पहचान करनी है और उसके हिसाब से बस नियम को फॉलो करना है, बहुत ही आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाता है। क्या आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। To get more videos, please like, share and subscribe the channel. Subscribe the channel.